नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज जो है तो धोखाधड़ी के मामले में बहुत सारे आईटीआई के प्रबंधक फंसे हैं। किसमें? छात्रवृत्ति घोटाले में। तो उनकी मुश्किलें अब बढ़ेंगी और ऐसे लगभग कहा जा रहा है कि 25 करोड़ के लगभग जो है तो ऐसे फर्जीवाड़ा किया गया है। और ये फर्जीवाड़ा 2015 से लेकर के 21 तक 22 तक कहा जाए तो वहाँ तक है, 19, 20, 21 तक है। तो उसको जो है तो खुद नोडल ने ही, अधिकारियों ने ही इसको शिकायत किया है और शिकायत करके इस पे एफआईआर जो है तो 17 मई को जो है तो 17 मई से लेकर के 19 मई के बीच में जो है तो इसका मुकदमा जो है तो पंजीकृत करके जांच शुरू कर दिया गया है। तो ये मथुरा का है, वृंदावन मथुरा का है, यूपी का है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि बहुत सारी उत्तर प्रदेश की जो आईटीआई है वो बैंक में फर्जी गारंटी लगाई है, बैंक गारंटी फर्जी लगाई है। और ये मसला पहले भी हो चुका था, 700-750 के लगभग जो था वहाँ के। लेकिन ये फर्जी कौन लगवाया था, इसके पीछे बताने का कारण मैं आपको बता दूं कि चलिए वो ठीक है। लेकिन वहाँ के कुछ कंसल्टेंटों ने कॉपी और पेस्ट का जो है तो वो अपनाया और आईटीआई वालों को, 2-4 आईटीआई वालों को कैसे बुलाया करे, बैंक गारंटी में कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ हो जाएगा। तो वहाँ के कंसल्टेंटों ने पूरी की पूरी आईटीआई को बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी कभी आईटीआई खोले तो किसी प्रोफेशनल से सलाह जरूर ले लिया करें। जिन जिन आईटीआई ने ऐसे किया है तो उनके ऊपर अब भारत सरकार जो है तो इन संस्थानों के मान्यता संबंधित जो दी गई है उस पर भी अब बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और उनका अफिलिएशन तो जाएगा। लेकिन जो वहाँ के लड़के हैं जिनके लिए जो है तो छात्रवृत्ति ये निकाली गई है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो इसको आपको हमेशा मैं बता दूं कि देखना होगा कि अगर ऐसी चीज़ें गलती हो रही है तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो निजी आईटीआई के संस्था प्रबंधकों पर बैंक की फर्जी गारंटी लगा करके धोखाधड़ी किए जाने का मामला जो है तो सामने आया है। नोडल अधिकारी ने फर्जीवाड़ा करने वाले संचालकों के खिलाफ शिकायत करके मुकदमा दर्ज करवाया है और प्राइवेट आईटीआई के प्रबंधकों में बैंक गारंटी फर्जी लगा करके शासकीय क्षति पहुंचाने का काम किया है। इसकी शिकायत जो है तो गवर्नमेंट के जो है तो कई अधिकारियों ने मिलकर के किया था, जिसमें पूर्व जो है तो जो अभी माने रिटायर हो गए हैं उनकी मिली भगत के कारण जो है तो ये सारी चीजें की गई है जहां से छात्रवृत्ति मिलती है। तो ये लगभग 2019, 20, 21 और 21-22 में भारत सरकार जो है तो इन प्राइवेट आईटीआई को मान्यता दी थी। लेकिन जांच में जो है तो पाया गया है कि ये बैंक गारंटी जो है तो फर्जी लगाए थे और उसके कारण इन्होंने जो है तो छात्रवृत्ति निकाली है। तो बैंकों से भी मिली जानकारी के बाद निर्देशक ने 8 अक्टूबर 2021 को पत्र जारी करके धोखाधड़ी करने वाले प्रबंधकों के खिलाफ एफआईआर करने का निर्देश दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद एसएसपी ने से मिल करके इसके बाद जो है तो एसएसपी से मिल करके और पुलिस कप्तान से मिलने के बाद राज्य की आईटीआई जो है तो गवर्नमेंट आईटीआई के जो नोडल और प्राचार्य के लोग हैं उन्होंने जो है तो इसकी शिकायत किया। तो इस पे अब मुकदमा दर्ज हो गया है 19 मई को और इसको जो है तो जांच किया जा रहा है। ठीक है। तो लगभग 25 करोड़ से अधिक घोटाले में फंसे हैं, करीब 67 आईटीआई वाले जो है तो फंसे हैं। और इन संस्थानों में छात्रवृत्ति की शुल्क जो है तो पाई गई है कि जिनमें घोटाला किया गया है और इसकी रिकवरी के लिए जांच बहुत जल्दी से बैठने वाली है और इस पे बहुत सारे लोग नप जाएंगे। तो ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो ये होगा। चूँकि ये पहले 2021 में भी ये मामला उठ चुका था लेकिन ये दबा दिया गया। ठीक है ना, ये दबा दिया गया। दबा इसलिए दिया गया कि ये बड़े बड़े लोगों की आईटीआई थी। तो बड़े बड़े लोगों की आईटीआई थी तो आप समझ ही रहे हो कि क्या था। और ज़मीनी हकीकत पे जांच भी हुई है नोडल के द्वारा, तो वहाँ पता पाया गया कि वहाँ तो आईटीआई ही नहीं है और फर्जी छात्र दिखा करके इन लोगों ने हड़पी है छात्रवृत्ति की जो है तो धनराशि। तो एक चीज़ बता दो, जब भी गवर्नमेंट की आप जो है तो ये छात्रवृत्ति वाला मामला आएगा और आप लोग पैसा उगाहोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी पूरी पुश्त जो है तो नप जाएगी। ये गवर्नमेंट का पैसा कोई नहीं खा सकता। आप नहीं भरोगे ना तो आपका लड़का भरेगा, आपके लड़के का लड़का भरेगा। तो ये जो है तो टैक्स का पैसा होता है और अगर ऐसी घोटाले होते हैं, ऐसी फर्जी
चीज़ें बढ़ती हैं तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह पे है। मैं आपको बता दूं ये मध्य प्रदेश में भी है, ये राजस्थान में भी है, ये आपके क्या कहते हैं हरियाणा में भी है, बिहार में भी है और झारखंड में भी है। कई जगह पे जांचें चलती हैं, कई जगह पे होते हैं और कुछ ITI वाले होते हैं जो पूरे ITI को गंदगी फैला रहे हैं। तो इन झोला छाप ITI के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसमें जो अच्छे ITI वाले हैं उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि सुनिए ये आपके एडमिशन स्कॉलरशिप के कारण दिखा करके लड़कों से ये ले लेते हैं और स्कॉलरशिप निकाल लेते हैं, फिर लड़के घूमते रहते हैं। ठीक है, तो जो अच्छे ITI वाले हैं बेचारे वो मारे जाते हैं, उनके यहाँ एडमिशन नहीं होता है। तो आप लोगों को आगे बढ़ करके इन सब चीज़ों को शिकायत करनी चाहिए। और ऐसी जो फर्जी बैंक गारंटी लगा करके उत्तर प्रदेश के है, हालांकि मैं इसका RTI लगा करके जल्दी से जानकारी मांगूंगा कि ऐसी कितनी ITI है जो फर्जी बैंक गारंटी लगाई हैं और उन पर आपने क्या कार्रवाई किया है। जल्दी ही 1 तारीख के बाद जल्दी ही इस पर मैं उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट से मैंने बात किया है वहाँ पे, और वहाँ जो मैं RTI लगा रहा हूँ और उसकी जानकारी मांग रहा हूँ। क्योंकि देखिए इन झोला छाप ITI के चक्कर में जो अच्छी ITI है ना वो बेचारे मारे जा रहे हैं। हो क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी छात्रवृत्ति मिलती थी, तो छात्रवृत्ति ये फर्जी रूप से लड़कों का निकाल लेते थे एडमिशन करवा करके, फिर लड़के पढ़े ना पढ़े, पास हो फेल हो ना हो, लेकिन फिर जो लड़कों का जो मोह होता था वो भैया फ्री में ITI हो रही है तो उधर चले जाते थे। तो अच्छे बच्चे जो है ना और अच्छी ITI में आना बंद हुए थे। इसीलिए आप लोग चिल्लाते हो ना कि नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जॉब है लेकिन आप स्किल नहीं हो, और जब आप स्किल नहीं हो और आपके साथ में ऐसे धोखाधड़ी करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ कि लड़के भी फंसेंगे, ये ITI वाले भर नहीं फंसेंगे। ये आप समझ लीजिएगा, बच्चों को मैं सावधान कर रहा हूँ कि आप ये ना समझिएगा। और ये साल 2015 से लेकर के चल रहा है केस, 15-16 से लेकर के 21-22 तक का जो चल रहा है। तो इस बीच के जितने लड़के ITI करके निकल गए हैं ना वो भी शक के दायरे में रहेंगे। ITI वाले भी हैं वो भी जेल जाएंगे। आप देख लीजिएगा, आपसे रिकवरी होगी, 100% रिकवरी होगी, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए। लेकिन हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूं कि जब भी कभी शॉर्टकट चलोगे, इस तरह की चीज़ें चलेंगे तो आपको जेल जाना होगा, आपकी ITI बंद होगी। मेरा सिर्फ इतना मकसद है अवेयरनेस करना कि जो अच्छे ITI वाले हैं उनको आगे आना चाहिए। इस तरह के ITI को समर्थन नहीं देना चाहिए, इस तरह की ITI की पोल खोलना चाहिए ताकि हमारे देश के भविष्य के जो बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से वो हों, और जो फर्जी ITI झोला छाप ITI है तो वो बंद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि लगभग 2000 ऐसी ITI है, लगभग कहते हैं, है ना। 700-800 को तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन लगभग कहते हैं कि आज जो हमसे 2-3 दिन बाद ये पता हुई चला कि लगभग बहुत सारी ITI है जो फर्जी बैंक गारंटी लगाई हुई है। लेकिन ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े महंत लोग हैं, बड़े बड़े माफिया लोग हैं, तो ये बच के जा रहे हैं। लेकिन जब इसको RTI लगा करके जानकारी मांगी जाएगी और इसको पब्लिक किया जाएगा तब फिर ये नहीं बचेंगे किसी भी हालत में। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, तो इसके वो खुलासा जल्दी से जल्दी होगा। लेकिन मेरा अच्छे ITI वालों से ये कहने का है कि ये सब चीज़ें आप लोग मत किया करिए और ये फर्जी ITI को बंद करने में आप लोग साथ दीजिए। आज तक के लिए इतना ही, आगे आऊँगा तो फिर किसी मुद्दे पे बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, वो ITI टॉक शो देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।